हेलो दोस्तों, केके ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं केके सर। आपको आज मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास 10th की है। चैप्टर आपका 8 है और एक्सरसाइज 8.1। इसका हमने पहला दूसरा क्वेश्चन करा दिया है, इंट्रोडक्शन भी करा दिया है। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में देखिए आप क्या कह रहा है। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कहता है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा। तो हमें आपको हम बता रहे हैं, समझिए ध्यान से। जिसे साइन ए दिया है बराबर 3/4, तो हमेशा इसी प्रकार से साइन ए, कॉस ए या टेन ए किसी न किसी का मान दिया रहेगा। अब आपको करना कैसे होगा, तो हमेशा ध्यान रखिए, साइन में कौन कौन सी साइड आती है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब आता है और कर्ण आता है। अब क्या करना होगा, एक त्रिभुज बना लेना बड़े प्यार से। ये बना लिया मैंने, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समझो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसका ये हो गया नामकरण, नाम पड़ गया। अब आपको क्या करना है, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, यानी ए हमने यहां माना, इसके सामने वाला ही तो लंब हमने बताया था। ये आपका लंब है, कितना है 3 है। जो समकोण है ये वाला, इसके सामने वाला कर्ण होता है। क्या होता है बच्चों? कर्ण। कर्ण कितना है 4 है। बात समझ में आ गई। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण ही कहते हैं, समझो। अब हमने आपसे कहा था हमेशा 2 भुजाएं दी रहेंगी और एक भुजा नहीं दी रहेगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। तो लगा देंगे हम लोग, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पर हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय लिखाई थी। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये लिखाया गया था। अब समझो बच्चों, कर्ण का मान कितना दिया है 4। कर्ण की जगह कितना लिख देंगे हम लोग 4। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर लगा है लगा दो। आधार कितना है नहीं दिया है, तो आधार का मान ए बी, ये आपको दिया नहीं है इसलिए इसको ए बी लिखेंगे, ठीक है। प्लस लंब, लंब कितना दिया है 3, यहाँ पर हम लंब की जगह 3 लिखेंगे, स्क्वायर लगा है लगा देंगे। कोई डाउट? अब समझो, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 यानी 16 आएगा, और ए बी का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा 9 आएगा। अब 9 ये प्लस का है, ये जब बराबर को इस निशान को क्रॉस करेगा, बराबर के निशान को, तो निशान चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस वाला क्या हो जाएगा, इधर आएगा जब, तो हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7। कितना बचेगा 7। ए बी स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे अंडर रूट। अगर इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे, इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे। तो स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 7। ए बी का मान आ गया अंडर रूट 7। तो ये आपका बच्चों हो गया रूट 7। अब हमारे पास तीनों भुजाएं निकल आई। कभी भी ऐसा सवाल दिया हो, इस प्रकार से कभी आपको सवाल दे दिया जाए, तो सबसे पहले काम आपका होगा कि हम जो दिया है उसमें देखेंगे कौन कौन सी भुजाएं आती हैं। मान लो साइन में लंब बटे कर्ण आता है, और कॉस में आधार बटे कर्ण आता है, टैन में इसी प्रकार से सभी भुजाएं आती हैं। हमने आपको पढ़ा रखा है पिछले वीडियो में। तो आप क्या करेंगे, इसी के हिसाब से त्रिभुज में मान रख देंगे। तो आपको एक भुजा ऐसी आएगी जो नहीं दी होगी, उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। इस तरह निकाल लिया, अब उसको भी यहाँ पर रख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना होता है, अब देखो पूछ क्या रहा है, कॉस ए। क्या पूछा बच्चों? कॉस ए। तो कॉस में क्या आता है आधार बटे कर्ण, क्योंकि मैंने लिखा था लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर यस होता है, सी होता है, टी, यस सी टी। तो यस मतलब होता है साइन, साइन। सी मतलब होता है कॉस, क्या होता है कॉस, और टी मतलब होता है टेन। तो कॉस में आएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे
कर्ण। बात समझ में आ गई। तो आधार का मान कितना है बच्चों, √7 कितना है, √7। और कर्ण का मान कितना है 4, कर्ण का मान है 4। अब दूसरा देखो, ये cos a का मान आ गया। दूसरा आपसे पूछा है tan a, क्या पूछा बच्चों, tan a। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है √7। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हेलो दोस्तों, अब देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cos a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी आपको सिखाया था, इस प्रकार से कुछ भी दिया हो, जैसे 15 cot a दिया है बराबर कितना है 8, तो ये गुणे में है 15, इधर जाएगा तो टाइम हो जाएगा भाग में यानी बटे में, तो 8 बटे 15 हो जाएगा। अब समझो बच्चों, यहाँ कॉट आ गया। अब यहाँ पर आपसे मैंने क्या सिखाया, त्रिभुज तुरंत बनाओ, टेंशन फ्री। त्रिभुज बना दिया, बन गया त्रिभुज ABC बन गया। अब दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि कॉट में कौन कौन सी भुजाएं आती हैं। तो यहाँ लाल बटे कक्का लिखा है मैंने, आप भी लिख सकते थे। और यहाँ पर यस टी टी, तो इसका उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो tan का उल्टा बच्चों कॉट। कॉट में क्या आएगा, आधार बटे लंब। क्या आएगा, आधार बटे लंब। ये आधार, ये है लंब। तो आधार कितना है 8, ये आधार हो गया। लंब कितना है 15, तो ये हो गया आपका 15। इतनी बात समझ में आ गई। बस यहाँ से देख के लिखना है, आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान 8 है, लंब का मान 15 है। यहाँ पर a था, a के सामने वाला ही क्या होता है लंब, ये आपका लंब होता है। बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, अब लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ये प्रमेय होती है। तो कर्ण का मान इसमें कर्ण नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, कर्ण कितना है AC, A से C यानी AC स्क्वायर बराबर आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। जिसको स्क्वायर नहीं मालूम है, 8 का तो याद ही करना पड़ेगा। 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे, यानी स्क्वायर का मतलब है 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8, 8 है 64 हो जाएगा। यहाँ 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 गुणे 15। अब इसका स्क्वायर को नहीं मालूम है, तो 15 को 15 से गुणा कर दीजिए, वरना कितना होता है 225 होता है। बाकी नहीं आता तो गुणा कर लेना, कोई दिक्कत। अब समझो आप लोग, अब क्या होगा, अब ये होगा इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 225 है, तो यहाँ पर है 64, तो यहाँ पर इसको इकाई इकाई का जोड़ेंगे, 5 4 9 और 6 2 8 और 2 बचे 289 हो जाएगा। अब समझिए आप लोग बच्चों, स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लगा दिया मैंने, लगा दिया अंडर रूट। अब समझो 289 किसका स्क्वायर है, तो ये आपको मैं बता दूं 17 का स्क्वायर है। किसका है, 17 गुणे 17 करेंगे तो 289 आ जाएगा, या तो इसको काटोगे तो भी 17 से कटेगा। तो ये वर्ग है 17 का, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 17 आ जाएगा। हेलो गाइस, यहाँ पर कितना आ गया 17 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर कर्ण का मान आप 17 लिख सकते हैं, ये 17 आ गया। अब समझो आप लोग, अब हमसे आखिर सवाल ने क्या कहा है, ये तो हम अपने लिए लगाए हैं, क्योंकि हमको ये मान पता ही नहीं था इसलिए लगाए थे। अब हमको क्या आवश्यकता है, अब हमसे पूछा है साइन ए सेक ए, कितनी भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको तीनों भुजाएं मालूम हो। फिर आपसे कुछ भी पूछे वही फार्मूले लगाते जाओ
इधर आता जाएगा। तो पूछा है साइन ए, क्या पूछा बच्चों? साइन ए। साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर कितना आएगा? साइन ए बराबर आपका आ जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 15 और कर्ण कितना है? 17। लंब बटे कर्ण लिख देते हैं, 15 बटे 17 आपका आ गया। दूसरा क्या पूछा है? सेक ए। तो सेक ए का मतलब होता है, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस में आता है आधार बटे कर्ण, कॉस में आता है आधार बटे कर्ण, तो सेक में उल्टा आएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 17 है, आधार कितना है? 8। इस प्रकार से आपके साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन,